नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोगों का जो एएनएम की क्लासेस चल रहे हैं उसके आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देखने जा रहे हैं। उसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस टॉपिक को कुछ क्वेश्चन बच जा रहे हैं उसको तब तक कुछ दिनों के लिए रोक कर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास में ऐड नहीं हुए हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर, इस व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग कॉल करके और व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर ऐड हो जाइए। इसमें आपको सारी क्लासेज, नोट्स और जो इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं बीटीएससी एएनएम या कोई भी बिहार के एएनएम की रिगार्डिंग, वो सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। कहा है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, मतलब किस कारण से मलेरिया रोग फैलता है। वायरस, प्रोटोजोआ, हुकवर्म या सभी के कारण। ये जो मलेरिया रोग होता है वो किसके कारण फैलते हैं, तो ये प्रोटोजोआ के कारण फैलते हैं। किसके कारण, तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग फैलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से प्लेग रोग की सबसे घातक अवस्था है, मतलब प्लेग रोग के इनमें से कौन से सबसे घातक अवस्था है। जैसे इसमें दिया है कि ब्यूबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग, सेप्टिसीमिक प्लेग या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेग रोग की हम बात करें तो सबसे घातक अवस्था तो वो क्या है, वो आपका यदि हम देखें तो वो आपके क्या हो जाएंगे, न्यूमोनिक प्लेग जो प्लेग रोग का सबसे घातक क्या है, मतलब कि उसका अवस्था है, उसकी जो टाइप्स होते हैं वो है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से टेटनस में कौन सी अवस्था देखने को मिलती है। टेटनस में कौन सी अवस्था आपको देखने को मिलते हैं, लॉजवा या रिसस सैडोनियस या ऑल ऑफ दीज। तो कौन से देखने को मिलते हैं, तो इसमें मतलब ये सभी देखने को मिलते हैं, लॉजवा भी, रिसस सैडोनियस भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑब्स्थोटोनियस पोजीशन भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों अवस्था इसमें होते हैं। तो आपको मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से वाहक जनित रोग कौन सा है। तो वाहक जनित रोग की बात करें, जैसे इसमें दिया है पीलिया, हैजा, टेटनस, कालाजार। तो वाहक जनित रोग कौन से हैं, कालाजार होते हैं। मतलब क्या है, वाहक जनित का मतलब कि एक में से दूसरे में फैलते हैं। तो वो कौन है, कालाजार क्या है, एक ऐसा रोग है जो एक में से दूसरे में क्या होते हैं, फैलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। परिवार नियोजन आपको पता है, क्योंकि हमने परिवार नियोजन की रिगार्डिंग 4-5 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं कि कब इसकी स्थापना हुई, कब इसका नाम बदला गया था, इसके बाद क्यों इसका मतलब ज़रूरत पड़ा था। ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछले सारे क्वेश्चन को देख चुके थे। अब आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे इसमें दिया है कि प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, या बच्चों के मध्य 3 साल का अंतराल के लिए, या गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग बढ़ाने के लिए। तो इन सब के लिए आप सबको पता है कि इन सब के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं चलाया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज नहीं, नॉन ऑफ दीज आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग क्या कह रहा है, तो पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया का भाग नहीं है। इनमें से कौन
पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया का भाग नहीं है। आकलन करना, नियोजन या नर्सिंग निदान या नियंत्रण, तो क्या इनमें से ऐसा है जो नर्सिंग प्रक्रिया का भाग नहीं है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो क्या नहीं होगा? तो मतलब आकलन करना भी इसका भाग होता है, नियोजन भी पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया का भाग है, नर्सिंग निदान भी इनका भाग है, लेकिन नियंत्रण क्या है, इनका बिल्कुल भी भाग नहीं होता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मतलब सारे टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, आपको क्लासेज पूरी मिलेंगे, जो भी मतलब कि क्लास में ऐड हुए हैं उसको सारी सूचनाएं सारे कुछ मिलते रहते हैं, और कल से आपको और भी सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर, जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, क्लास आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सकती है, मतलब पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जा सकता है कहाँ? स्वास्थ्य केंद्र में, गृह उप केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र या सभी? तो पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा जो प्रदान किया जाता है वो आपको स्वास्थ्य केंद्र में किया जाता है, गृह में भी कर सकते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र में भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब कि सभी इसका सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सन 1905 में या 1907 में या 1909 में, 2005 या 2007 या 2009 में या 2011 में? तो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की बात करें तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये आपको 2009 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 2009 में ये आपको नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गृह मुलाकात का लाभ नहीं है, इनमें से कौन ऐसा है जो गृह मुलाकात का लाभ नहीं है? जैसे कह रहा है कि परिवार के सदस्य घरेलू वातावरण से सहज महसूस करते हैं, मतलब गृह मुलाकात का लाभ नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं। जब आप गृह मुलाकात में जाते हैं तो क्या होता है कि परिवार के जो सदस्य घरेलू वातावरण से सहज नहीं महसूस करते हैं, तो क्या है, ये आपका मतलब कि गलत है। मतलब ये क्या है कि आपको नहीं कह रहा है कि उसका लाभ नहीं है, तो ये क्या है, उसका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा फील आते हैं कि जब परिवार के सदस्य घरेलू वातावरण में सहज महसूस करते हैं, जब जो घरेलू सदस्य होते हैं उनसे, ये आप सबको पता है। यदि आप नॉर्मल मतलब कि नए लोगों के बीच जाइएगा तो उस तरीके से सहज फील नहीं कर पाइएगा जिस तरीके से आप अपने परिवार मेंबर या अपनों के साथ फील करते हैं। तो ये मतलब कि सही है, लेकिन ये कह रहा है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ये तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है गृह मुलाकात के दौरान। गृह मुलाकात का मतलब जो घर में किसी के घर में जाकर पूछिएगा कि किस तरीके से स्वास्थ्य संबंधित है, तो वो क्या हुआ, गृह मुलाकात, मतलब उसके घर पे जाकर आप स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों का पता लगाएं। अगला कह रहा है कि गृह मुलाकात के दौरान सामुदायिक नर्स का ध्यान एक ओर केंद्रित रहता है, मतलब तो ये भी क्या है, मतलब सही है, लेकिन ये कह रहा है नहीं। कह रहा है गृह मुलाकात के दौरान नर्स को कई बार इंतज़ार करना पड़ सकता है, तो ये इसका लाभ नहीं है, ये इसका क्या है, डिमेरिट है। आपको मतलब कि गृह मुलाकात के दौरान नर्स को कई बार इंतज़ार करना पड़ता है, ये लाभ नहीं हो सकता। मतलब कि अगर उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा तो वो और भी सदस्य और भी परिवारों से मुलाकात कर पाएंगे, ये उसका लाभ नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गृह मुलाकात के दौरान निम्न में से किस पर अधिक जोर देना चाहिए? अवलोकन, आकलन, मूल्यांकन या सभी? तो किस पर अधिक जोर देना चाहिए? तो आपको मतलब कि गृह मुलाकात के दौरान अवलोकन भी किया जाता है, आकलन भी किया जाता है और मूल्यांकन भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन
क्या कुछ कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण गृह मुलाकात किट में नहीं होता है। रक्त दाब मापी या स्टेथोस्कोप या किडनी ट्रे या वजन मापने की मशीन। तो कौन सा ऐसा उपकरण है जो क्या है गृह मुलाकात किट में नहीं होता है। तो ये क्या है, तो ये आपका क्या वज़न मापने की जो मशीन है वो गृह मुलाकात के दौरान इसको ले भी नहीं जा सकते क्योंकि ये बड़ा भी होता है और इसका बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत भी नहीं है। रक्त दाब मापी आपको लेकर जाना पड़ेगा। किडनी ट्रे भी लेकर जाना पड़ेगा। स्टेथोस्कोप भी लेकर जाना पड़ेगा। और क्या नहीं ले जा सकते, तो वज़न मापने की मशीन आप नहीं ले जा सकते। तो करेक्ट आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गृह मुलाकात बाइक के लिए असत्य कथन है। गृह मुलाकात बाइक के लिए असत्य कथन है मतलब क्या, मतलब कि बाइक के लिए इसमें से कौन सा असत्य है। इस टॉपिक से बहुत सारा ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो क्या है आपके माइंड बेस पर होंगे, बहुत ही ईजी है। जैसे इसमें आपको ऐसे ही दिख रहा है कि बाइक में व्यक्तिगत सामग्री पर्स मोबाइल आदि रखनी चाहिए, तो ये सही है। बाइक खोलते समय सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मतलब कि कह रहा है असत्य खोजने के लिए। तो मतलब क्या कह रहा है कि बाइक में क्या है कि मतलब कि जब गृह मुलाकात में आप जा रहे हैं तो कह रहा है कि बाइक खोलते समय सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, ये भी सही है लेकिन आपको असत्य खोजना है। साबुन नाखून साफ करने का ब्रश बाइक की बाहरी जेबों में होना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही है। ये सब सफाई वाली चीज़ है, तो ये बाहरी वाले जो बाइक के जो चेन होता है उसमें होना चाहिए। अगला कह रहे हैं बाइक अनावश्यक नहीं खोलना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। बाइक में व्यक्तिगत सामग्री, ये इसके लिए आपको बैग नहीं दिया जाता है कि आप मोबाइल पर्स रखें उसमें आपको मतलब कि इक्विपमेंट या जो मेडिकल संबंधी जो मेडिसिन छोटी सी इक्विपमेंट ये सब रहता है, आपके किट संबंधी चीज़ें रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी इसके लिए सही नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है। क्लिनिक की स्थापना का क्या उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य से क्लिनिक की स्थापना किया जाता है। रोग पहचान करना, परामर्श या अनुवर्ती उपचार या सभी। तो क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, तो ये आपका उसका उद्देश्य मतलब कि क्या है, रोग पहचान करना भी होता है, परामर्श भी होता है, अनुवर्ती उपचार भी होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि क्लिनिक की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन क्लिनिक की विशेषता नहीं है। रोगी को भर्ती करना, ये तो उसकी विशेषता है, आपसे पूछ रहा है कि नहीं है, सॉरी इसमें कह रहा है कि अनुवर्ती उपचार, समयबद्धता, इनमें से कोई नहीं। क्लिनिक की विशेषता, क्लिनिक पर मतलब ये भर्ती नहीं किया जाता, तो वहाँ पर तो सिर्फ चेक सारा कुछ किया जाता है। तो ये करेक्ट आंसर आपका इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि क्लिनिक स्वामित्व के आधार पर नहीं है, मतलब कि क्लिनिक किस स्वामित्व के आधार पर नहीं होता है, जैसे कि सरकारी, निजी, ट्रस्ट या दंत क्लिनिक। तो क्लिनिक स्वामित्व के आधार पर नहीं है, किस पे, तो दंत क्लिनिक स्वामित्व के आधार पर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लिनिक में नर्स का कार्य है। क्लिनिक